नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। अमृतसर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ कर 9 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार युवकों के संपर्क दिल्ली, कर्नाटक, दुबई में फैले हुए थे। गिरफ्तार युवकों में से 2 हाल ही में मलेशिया से लौटे थे। उनके पास 1.5 किलो हेरोइन, 3 ग्लॉक पिस्टल, 2 चाइनीज पिस्टल, 9,70,000 रुपए का ड्रग्स मनी बरामद हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नार्को आर्म्स और नार्को हवाला गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिससे ये सारा मामला सारा सामान और माल बरामद हुआ है। आरोपी मलेशिया और पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ये हथियार सप्लाई करते थे। इनमें से एक बरनाला का रहने वाला है, दूसरा फतेहगढ़ का रहने वाला है जो डॉक्टर है और तीसरा तरन तारण का रहने वाला है। आरोपियों की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है और जांच के दौरान पता चला कि विदेश में बैठे आरोपी इनका इस्तेमाल करते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी हर्ष इंदौरा और एसीपी अशोक और इंस्पेक्टर पंकज के नेतृत्व में 2 लड़के गिरफ्तार किए हैं। इसमें गिरफ्तारी के दौरान एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ जिसमें करीब 5 राउंड जो एसेलेंट हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने फायर किए पुलिस पार्टी पर। ये वारदात शाहबाद डेयरी इलाके की, अपना पुलिस स्टेशन है उसके इलाके की है। पुलिस ने अपना उसके सेफ्टी के चलते अपने को प्रोटेक्ट करते हुए रिटेलिएट किया और जो मिनिमम यूज ऑफ फोर्स है उसको उसने यूज़ किया। 2 राउंड फायर किए और 2 राउंड में एक जो लड़का है जिसका नाम सोमवीर है, शिनाख्त पर पता लगा कि इसका नाम सोमवीर है। सोमवीर के राइट पैर में इंजरी है और दूसरा उसका एसोसिएट है विजय के लेफ्ट पैर में इंजरी है। दोनों को मौका से तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया गया और आज उन पर लीगल एक्शन अभी लिया जाएगा। जब तफ्तीश उनसे की और बात किया गया उनसे तो पता चला कि इनमें से जो सोमवीर लड़का है ये अभी 27 जून को जो वारदात हुआ था बवाना एरिया में, जिसमें दीपक नाम के एक शख्स का मर्डर किया गया था, सोमवीर ने उसमें गोली चलाई थी। सोमवीर ने इस बात को कन्फेस किया है और जो सोमवीर का साथी उसमें था वो अभी भागा हुआ है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो सोमवीर पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो काम कर रही थी। जो सोमवीर के साथ जो आदमी जो दूसरा आज गिरफ्तार हुआ है विजय, वो चंडीगढ़ का रहने वाला है और वो वहाँ का बीसी है, बेड कैरेक्टर है उसका, पुलिस में बेड बीसी का फाइल है उसका। करीब 24 या 25 मुकदमों में वो मुकदमेवार है और डेस्परेट रोबर है और कल भी उसने पुलिस पार्टी को देखते ही फायर ओपन किया था। तो इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इस केस को वर्कआउट किया है। सर, दूसरे को भी गोली चलाई क्यों थी सर? सर, वो सोमवीर ने गोली दीपक को मारी क्यों थी? रीजन ऑफ क्या था? सोमवीर ने जो गोली चलाई थी वो ज़रूरी है उस बात पर जाना। एक इंटर गैंग राइवलरी का ये एक केस था जिसमें ये अभी तो इनसे बात होने पर ही पता लगेगा, लेकिन जो पुरानी जो गैंग 2 गैंग अपनी आपस में चल रही है, मंजीत महल की जो गैंग है और कपिल सांगवान इलियास नंदू की जो गैंग है, उन दोनों गैंग में आपस में वो शुरू में जो शुरुआत हुई थी 2016-17 में, जब से शुरुआत हुई है उसके बाद से कई ऐसे इंस्टेंस ऐसे आए हैं, ऐसे वारदात ऐसी सामने आई हैं जिसमें आपस में इन्होंने एक दूसरे के रिलेटिव्स को भी मारा है। इस वारदात में भी है जो डिसीज़ है, जो दीपक है, वो मंजीत महल जो गैंगस्टर है उसका भांजा बताया गया है उसका, लेकिन उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड जितना चेक किया गया है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका डिसीज़ का नहीं था। डिसीज़ के साथ जो वारदात भी थी बड़ी ग्रुसम थी। वो सुबह जब अपने वॉक के लिए अपने फादर और अपनी बेटी के साथ गया था उस समय की वारदात थी। बड़े ही एक कंसिस्टेंट अपने 3-4 दिन की रेकी करके ये लोगों ने इसको दीपक को लोकेट किया था और दीपक को लोकेट करने के बाद 3-4 दिन लगातार रेकी किया। उसके बाद इसको लास्ट डे 27 तारीख को इस पर असोल्ट किया और इसको
मार दिया गया उसमें। तो ये राइवलरी पुरानी राइवलरी का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है बताना कि जो डिसीज था उस केस में उसका कोई किसी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सोमवीर किसी और हत्या में शामिल रहा है दीपक के अलावा? सोमवीर से अभी पूछताछ होनी है, अभी उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, अभी पुराने कहाँ कहाँ वारदात में वो शामिल रहा वो खुद भी बताएगा, अभी तो उपचाराधीन है। जैसे उससे बात आएगी तो ये बात भी शेयर की जाएगी। सर, ये सोशल मीडिया वायरल पोस्ट हुई थी जिसके अंदर नंदू ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। क्या सोमवीर नंदू के साथ संपर्क में था? कुछ ऐसा सामने आया? सोमवीर अभी तक ऐसा देखने में नहीं आ रहा है कि डायरेक्टली खुद नंदू के टच में था, लेकिन इनके फैसिलिटेटर्स थे जो बीच में थे टच में, तो उनके दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी वो चल ही रहा है। तो ये बताया जा रहा था कि जब हत्याकांड से पहले इन्होंने रेकी करी थी, हाँ। और रेकी करने के बाद ये हत्याकांड को अंजाम दिया था। और कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि रेकी से एक दिन पहले द्वारका डिस्ट्रिक्ट के आसपास कई बार एक रात पहले रुके थे। हाँ, वो रुके थे। इनको जो फरारी कटवाने वाले वो भी उनका भी संज्ञान में है मामला। और अभी भी जो इंसिडेंट के बाद भी जो आज विजय पकड़ा है वो विजय इनकी कंटिन्यूस फरारी कटवाई है, विजय ने भी इन दोनों की, साहिल की और सोमवीर की, दोनों की 1-2 दिन फरारी कटाई है। उसके बाद साहिल वहाँ से अब्रोड चला गया है, जो कि आपको भी मालूम, हम लोग भी काम कर रहे हैं उस पर। और जो सोमवीर है, सोमवीर की लगातार फरारी विजय ने कटवाई है, अभी भी कटवाई है। जहाँ तक बात है सोमवीर की बात है, तो सोमवीर भी ये लिंक में डायरेक्ट कनेक्ट में है, टच में है कहीं ना कहीं। और जहाँ तक विजय की बात है तो विजय भी इन्हीं गुर्गों से कनेक्टेड है। तो ये पूरा सिंडिकेट वही है, एक ही सिंडिकेट काम कर रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एक दूसरे से नहीं पहचान में है, जान पहचान में नहीं है। लेकिन जहाँ तक सोमवीर की बात है, ये पुराना कैथल में कोई अपना एक कैफ़े चलाता था, वहाँ पर था, और वहाँ से इसकी साहिल से दोस्ती या मुलाकात हुई है, और उसके बाद से दोनों ने इस वारदात को अंजाम दिया। थैंक यू। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई मुद्दा, सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।